वी नेवर डाई बिकॉज वी आर सोल। मैं हूं आपका सत्य प्रकाश और अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड नंबर 8 में मेरा विषय होगा हमारी आजीविका और हमारा व्यवहार, आवर लाइवलीहुड एंड आवर बिहेवियर। मैं आजीविका के संबंध में यह बताना चाहता हूं कि हमारी जीवन में आजीविका कैसी हो, उसका स्वरूप कैसा हो, और व्यवहार के संबंध में हमारा व्यवहार कैसा हो। मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा। इतिहास के पन्नों को अगर देखा जाए तो हमें एक बात नज़र आती है कि जितने भी सफल लोग हुए हैं उनका एक बिलीफ था, एक ट्रस्ट था, उनका एक आधार था जिस पर चलकर उन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े और एक स्मरणीय छाप भारतीय इतिहास में, बल्कि पूरे संसार के इतिहास में उन्होंने ये छाप छोड़ी। इसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आदि। इस लिस्ट में और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सबका वर्णन करना पॉसिबल नहीं होगा। इससे पहले, इससे पूर्व में, हमारे प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने इन दोनों के संदर्भ में ऐसे आदर्श गढ़ दिए थे कि आज तक उनको कोई छू नहीं पाया है। आज के वर्तमान युग में आजीविका का अर्थ केवल इच्छा से रह गया है। उस इंसान को या उसके परिवार के किसी सदस्य को अगर कोई इच्छा होती है, ये नहीं कि वो इच्छा सही है या गलत है, बस उसको पूरा करने में लग जाता है। चाहे उसके लिए वो साम दाम दंड भेद अपनाए, कुछ भी करे, लेकिन वो उस इच्छा पूर्ति के लिए लगा रहेगा। शास्त्रों में अर्थ को, धन को जीवन निर्वाह के लिए अति आवश्यक बताया गया है, लेकिन उसमें एक अंतर है। केवल आजीविका हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सकें, और अगर हमारे दर पर कोई आ जाता है तो हम उसको खाना खिला सकें, उसको कुछ दे सकें। यहाँ पर रहीम का एक मैं दोहा कहना चाहूँगा जो इसी विषय में सटीक बैठता है। रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन आज के वर्तमान युग में पता नहीं इंसान इस आजीविका के चक्कर में भागा चला जा रहा है। बड़े मज़े की बात यह है कि सब कुछ से ज़्यादा होने के बाद भी वो परेशान है, अशांत है। कहने के लिए तो आजीविका केवल 8 घंटे की है, लेकिन सही मायनों में वह 16 घंटे भी शांत नहीं रह सकता। ना ही तो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाता है और ना ही नींद ले सकता है। हमारे फिल्मों में
या हकीकत में भी आपने सुना भी होगा कि मैं ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन अंत में शायद हम लोग वाल्मीकि जी की कहानी भूल जाते हैं। अगर हम कोई गलत तरीके से अपनी आजीविका कमाते हैं, हम धन कमाते हैं, कुछ भी गलत तरीके से काम करते हैं, तो उसका दंड उसी को ही भुगतना होगा। ये बात वाल्मीकि जी के समझ में आ गई थी, तभी उनका स्थान हमारे शास्त्रों में आज भी बना हुआ है। लेकिन आज के समय में ये बात लोगों के जहन में आती ही नहीं है, घुसती ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि आदमी आज की डेट में जड़ बनकर रह गया है, एक मशीन की तरह कार्य करता है। उसको ना अपने स्वास्थ्य की चिंता है, ना अपने किसी परिवार के लोगों से संबंध बनाने की चिंता है, ना समाज में संबंध बनाने की चिंता है। वो अपने आप में आइसोलेट होकर रह गया है। केवल भविष्य के लिए चिंतित है। अच्छी बात है कि भविष्य के लिए आदमी के पास योजना, धन और कुछ भी होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर उसका वर्तमान खराब हो रहा है तो उस बेस पर, उस आधार पर उस भविष्य की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे भविष्य का कोई फायदा नहीं। हम अपने शरीर को भोजन देने के लिए अपनी आजीविका को चलाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पहलू से देखा जाए तो हम का मतलब, मैं हमेशा कहूँगा कि हम सोल हैं। हमारा क्या खाना है, हमारी सोल का क्या खाना है, इसका एहसास लोग नहीं करते। इसका खाना है आकाशीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लाजिम है कि हमें अपने शरीर को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आत्मा का घर है। शरीर पर ध्यान रखना भी हमारी प्रायोरिटी है। अतः हमारा आजीविका, जीवन में हमारी आजीविका अगर सही होगी तो स्वतः ही हमारा व्यवहार भी कुशल होगा, व्यवहार भी हमारा अच्छा होगा। हम किसी बड़े से बड़े पद पर क्यों न हो, किसी भी कार्य में क्यों न बिजी हो, कितने ही बिजी क्यों न रहे, लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने विनीत व्यवहार से दूसरों पर एक छाप छोड़ सकते हैं और उसको मजबूर कर सकते हैं इस विनीत व्यवहार को अपनाने के लिए। आपने वर्तमान युग में भी इतने इतने बड़े लोगों के किस्से सुने होंगे जो एक हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, पूरे संसार के लिए आदर्श हैं, जैसे रतन जी टाटा। इसके अलावा और बहुत लोग जो अपने जीवन को आज भी इतने बड़े होने के बाद बड़े साधारण तरीके से जीते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में नाना पाटेकर का नाम सबसे उच्च रखा जाता है। आज के समय में भी वो इतने बड़े स्टार होने के बाद भी इसी आधार को अपना बिलीफ मानते हैं। सादा सा जीवन, लेकिन विचार उनके उच्च। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर हमारी आजीविका और हमारा व्यवहार अच्छा होगा और हमें अच्छा रखना चाहिए, इससे हमारा ये जीवन तो सफल होगा ही, इससे हमारी
चेतना का विकास होगा, और चेतना का विकास होगा तो इस बात की गारंटी कोई दे या न दे, अगर आप ईश्वर को न भी माने, लेकिन मैं दे सकता हूं कि अगला जन्म इंसान का इस जन्म से अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि अच्छे विचार, अच्छा स्वभाव, ईश्वर का ध्यान मरने के बाद आत्मा के साथ चेतना रूपी धुआं साथ चला जाता है। जिस तरह से हवा के साथ सुगंध चली जाती है, इसी तरह से हमारी आत्मा के साथ हमारी चेतना भी साथ जाती है। अगर हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट करेंगे, हमारी चेतना अच्छी होगी, तो 200% हमारा अगला जीवन बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों, साथियों, इन छोटी छोटी बातों का कितना बड़ा महत्व है, जिसको आज के वर्तमान युग में लोग भूल गए हैं। जो कि जीवन का आधार हैं, ये हमारे जीवन के पिलर्स हैं। तो अगर कोई चाहे, अगर कोई समझे और इस वीडियो को केवल ये न मानकर कि ये केवल वीडियो है, बल्कि ये दिल की गहराई से एक सच्चाई है, इसको मानकर चले, तो अपने इस सांसारिक सुखी जीवन के साथ साथ अपने अगले जीवन को भी एक उच्च आदर्श के साथ लेकर प्रस्तुत होगा। यही जीवन का उद्देश्य भी है, क्योंकि हम आत्मा केवल इस धरा पर अपना सीखने के लिए, अपना विकास करने के लिए आती है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, हमारी आत्मा विकास नहीं कर पाती, अगर हम कुछ सीख नहीं जाते, तो ये जीवन बेकार है। आत्मा का विकास का ग्राफ स्पाइरल होता है। हम स्पाइरल को इसको हमें बढ़ाना चाहिए। जितना हमारा ये ग्राफ स्पाइरल की तरफ बढ़ेगा, उतना ही हमारा आने वाले जीवन अच्छे होंगे, उत्कृष्ट होंगे और अच्छे होंगे। अंत में आप सभी को धन्यवाद।